हेलो नमस्कार दोस्तों, ये जाने वाली है सम्राट चौधरी के हाथ से। उनकी पगड़ी खुलेगी और ये पद भी जाएगा। तो क्या है मामला, जानते हैं आज। दरअसल बात ये है कि नीतीश कुमार की सरकार एनडीए के साथ अब काफ़ी दिनों से चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर सम्राट चौधरी ने बोला था कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम के पद से हम हटाएंगे नहीं, हम अपनी पगड़ी या मुरेठा नहीं खोलेंगे। लेकिन बाद में जब एनडीए की ओर नीतीश कुमार आए, उसी सरकार में सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने, तो बातें चली थी कि अब मुरेठा कब खुलेगा। मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने बताया था कि हम अयोध्या जाकर मुंडन करवाएंगे और मुरेठा खोलेंगे। लेकिन मुरेठा खुल नहीं रहा था। कहा यह जा रहा था कि बिहार में बीजेपी मजबूत है, इसलिए बीजेपी चाहती है कि फिर से जो चुनाव हो लोकसभा, उसमें तो बढ़िया परफॉर्मेंस करके, विधानसभा में बढ़िया परफॉर्म करके मुख्यमंत्री बीजेपी अपना बना दे और उसी समय मुरेठा खोलेंगे। हालांकि सम्राट चौधरी ने ऐलान पहले कर दिया था, लेकिन ये चर्चाएं या अफवाह थी। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उल्टा हो गया परिणाम। कांटे की आई, बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबरी के जगह खड़ा हो गई और जेडीयू मजबूत दिखने लगी। अब जिसके चलते अब बीजेपी को झुकना पड़ेगा ही। तो बीजेपी झुकने से पहले ही सम्राट चौधरी का मुरेठा खोलने का ऐलान कर दिया। अब कोई कसर ही नहीं बची कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब हम सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को अब हम मुख्यमंत्री अगले चुनाव में अपने नेता के रूप में एनडीए गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही हम अपना चेहरा बनाएंगे। और जिसके चलते सम्राट चौधरी की ये बातें अब कही जा रही थी कि अब सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल जाएगा। और इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि वो 2 तारीख को अयोध्या जाने वाले हैं और वहाँ सरयू नदी के तट पर वो अपना मुंडन करवाएंगे, मुरेठा खोलेंगे और राम मंदिर में अपना पूजा पाठ करके फिर बिहार लौटेंगे। और कही जा रही है, चर्चाएं ये भी तेज है कि अब सम्राट चौधरी के पास से ये पद जाने वाले, क्योंकि सम्राट चौधरी दो पद, अब बिहार के इम्पोर्टेंट दो पद पर बैठे हुए हैं। तो बीजेपी में चर्चाएं काफ़ी तेज थी। उनके खिलाफ चुनाव के बाद आवाज़ भी उठने शुरू हो गई थी। हरिमांझी गया के जो पूर्व सांसद, उन्होंने भी आवाज़ उठाया था। तो अब ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के पास जो उप मुख्यमंत्री पद है वो छोड़ने की बात कही जा रही है, या फिर प्रदेश अध्यक्ष। ऐसे तो कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष छोड़ने की बात की जा रही है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने रहेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी की इच्छा है कि वो उप मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे और प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम ये है कि अगर 2025 का विधानसभा चुनाव बस नज़दीक ही है, और विधानसभा चुनाव में इम्पोर्टेंट वो होता है, खास करके राष्ट्रीय पार्टी में जिसके पास प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी रहती है, वो टिकट बांटने में उनका अधिकार चलता है, हक चलता है। तो इसी कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के पद रखना चाहते हैं और टिकट बंटवारे में अपना हक, मनमानी या फिर जो भी कहें, अपने जो करीबी है उनको टिकट बंटवारे में अपना चलाना चाहते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जब तक नहीं रहेगी सम्राट चौधरी के पास, उप मुख्यमंत्री रहकर वो ये सारी काम नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें। और ऐसे भी कहा जा रहा था कि जेडीयू चाहती है कि एक अपना उप मुख्यमंत्री करेगी जेडीयू अपना घोषित, और सम्राट हटेंगे तो विजय सिन्हा सिर्फ बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री रहेंगे और सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बन के सारी अपना क्रियाकलाप करेंगे और फिर से वे ज़मीनी स्तर पर नेता मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सम्राट चौधरी को लेकर चर्चाएं ये थी कि उन्होंने अपने जो वोट बैंक के लिए उन्हें बनाया गया था इन सभी चीज़ों पर, क्योंकि बीजेपी का एक नियम है कि एक व्यक्ति 2 पद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी को मिला, इलेक्शन के चलते मिल गया। लेकिन कहा जा रहा था कि उनके समाज का वोट एनडीए को नहीं पड़ा है और जिसका परिणाम बीजेपी जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे नाखुश दिख रही है। तो हो सकता है कि दोनों पद जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि लगातार एक ही बार दोनों पद तो छीना नहीं जा सकते। हाँ, एक पद छीना तो कन्फर्म है, और वो कौन, सम्राट चौधरी की इच्छा है कि वो उप मुख्यमंत्री छोड़े और के नेतृत्व की है कि प्रदेश अध्यक्ष। तो अब दोनों में जो भी मानेंगे। हालांकि सम्राट चौधरी नेतृत्व की सभी बातों मानने के लिए क्रमबद्ध हैं। और ऐसी भी चर्चा है कि बिहार में जिस प्रकार से नित्यानंद राय का स्वागत हुआ है पटना में बीजेपी ऑफिस में, भव्य स्वागत हुआ, मंत्री बनकर आए। और कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय और सम्राट के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है, दोनों के बीच अलग अलग गुट बनते जा रहे हैं। और जब नित्यानंद राय पटना में बीजेपी के अटल सभागार में, तो कहा यह जा रहा था कि सम्राट चौधरी के लोगों ने एसी वहाँ बंद करवा देगा। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ताओं से ये बात स्पष्ट की गई, तो उन्होंने बोला कि भीड़ ज़्यादा था इसलिए इसी काम नहीं कर रहा था। तो इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी के अंदरूनी कलह
किस प्रकार से आती है सामने, या फिर केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये सब खत्म हो जाता है। और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीतियाँ रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जिस प्रकार से मजबूत हुए हैं, अब वो अपना हक मनवाना चाहेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही कुछ नई खबर आती है हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।